कक्षा 9 विषय हिंदी मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज में सांवले सपनों की याद का सारांश समझा दिए थे और प्रश्न उत्तर समझाना है। तो पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो बचपन में सालिम अली की एयर गन से नीले कंठ वाली एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। घायल गोरैया को देखकर उनका मन द्रवित हो गया। वे उसकी सेवा तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। उसके बाद उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई? तो इसका उत्तर होगा, सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर गए। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने, पक्षियों की रक्षा, वनों की अंधाधुंध कटाई आदि की बातें उठाई होगी। सालिम अली की ऐसी निस्वार्थ बातें तथा पर्यावरण की चिंता जानकर चौधरी साहब की आंखें नम हो गई। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखना होगा, सालिम अली की तरह लॉरेंस भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। वे अपने आसपास की पर्यावरणीय गतिविधियों को जानने तथा पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में समय बिताया करते थे। वे अपनी छत पर बैठने वाली गोरैया के साथ अपनी पत्नी से अधिक समय बिताते थे। यही कारण था कि फ्रीडा ने कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। इसका उत्तर होगा, अंग्रेजी साहित्यकार लॉरेंस को पर्यावरण से विशेष लगाव था। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात कही थी। उनका जीवन प्रकृति के अत्यंत निकट था। इसी प्रकार सालिम अली ने भी अपनी जीवन पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के विषय में काम करने में लगा दिया था। दूसरा आशय स्पष्ट करने में है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका उत्तर होगा, सालिम अली अनूठे पक्षी प्रेमी थे। लेखक ने उनकी तुलना ऐसी पक्षी से की है जो अपने जीवन की लंबी यात्रा कर मौत की गोद में सो गया है। इसी पक्षी को दूसरे के शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता है। सालिम अली का आप सपना मौलिक था, किसी का दिया हुआ नहीं। वह पक्षी किसी की धड़कनों से जिंदा नहीं हो सकता है, अर्थात उनके सामने कोई अन्य पक्षी प्रेमी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। गौ में है आशय स्पष्ट करे में, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका उत्तर होगा, सालिम अली पक्षियों की खोज में किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे टापू की तरह नहीं, सागर की तरह खुले आचार विचार और सोच वाले थे। वे पक्षी प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इस प्रकार 4 प्रश्न का उत्तर समझा दिए हैं। बाकी प्रश्न का उत्तर दूसरे क्लास में समझाएंगे अगले घंटे में।